यानी कि आज का टोटल सेशन क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को लेकर के है। तो ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत संख्याओं में सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती है, आइए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर दिए गए प्रश्नों को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न आपको अगर एग्जाम में दिए जाते हैं तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये क्रमागत होता क्या है। देखिए, क्रमागत का मतलब होता है जो सीक्वेंस से हो, सीरियल से हो। जैसे 1 लिखा है, फिर उसके बाद 2 लिखा गया, फिर उसके बाद 3 लिखा गया, फिर 4 लिखा गया, और इस तरह से संख्याएं आगे क्रम से बढ़ते हुए क्रम से आपको दिखाई दे तो ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो क्रमागत संख्याओं में 2 तरह की संख्याएं हो सकती हैं, एक ऐसी संख्या जो सम होगी और एक ऐसी संख्या जो विषम हो सकती है। एक ऐसी संख्या जो सम होगी और एक ऐसी संख्या जो विषम हो सकती है। सम संख्याएं जैसे आपकी 2 हो गई, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और इस तरह से अगर क्रम से संख्याएं आपको लिखने के लिए दिया जाए या आपसे कहा जाए कि क्रमागत सम संख्याएं, तो इसी तरह से आपको समझना है कि एक संख्या 2 होगी तो उसके बाद 4 होगी, 4 के बाद 6 होगी, 6 के बाद 8 होगी। यानी कि हर क्रमागत सम संख्या के बीच में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2-2 संख्याओं का होता है। देखिए 3 1 4, एक एक संख्या का, 2 का नहीं, एक एक संख्या का होगा। जैसे 2 के बाद 4 आया तो बीच में क्या छूट रहा होगा, 3 छूट रहा होगा। बीच में क्या छूटेगा दोस्तों, 3 छूटेगा। अब 4 आया, फिर उसके बाद 6 आया, तो 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 5 हो जाएगी। ऐसे 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और इसके पहले देखिए 1 आता है, इसके पहले कौन सी संख्या आती है, 1। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी संख्याएं जो दिख रही हैं दोस्तों, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। इन्हें इंग्लिश में आप जो है ऑड नंबर कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। और सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। तो इवन नंबर यानी सम संख्याएं 2 4 6 8 है। और इसी तरह से विषम संख्याओं की बात करें तो 1 3 5 7 जो है, ये सभी संख्याएं क्या है, हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब इनके बीच में भी अगर आप गैप देखें तो 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2, एक संख्या ये हो गई। 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है विषम संख्या में, तो 3 इसके बीच में क्या है, तो 3 के बाद 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए तो मतलब एक संख्या का गैप यहां पर भी है। 5 के बाद 7 आ रहा है, इनके बीच में भी कितने का गैप होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए, यानी एक संख्या 6 होगी। तो चाहे सम संख्या की बात कहेगा या विषम संख्या की बात कहेगा, तो उन सब के बीच में एक एक अंक का क्या होगा, गैप होगा, एक एक डिजिट का क्या होगा, गैप होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कि क्रमागत का मतलब जो चीज सीरियल से होगा, सीक्वेंस से होगा, क्रम से होगा, उन्हीं को हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं। और सम संख्या 2 4 6 8 इस तरह से होती है, जो 2 से कटने वाली संख्या होती है। कैसी संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से कटने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और 2 से न कटने वाली संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। 2 से जो संख्या भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और 2 से कट जाए वो हमारी सम संख्या, और जो क्रम से आएगा उसे क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो हम सबको पहले से ही पता होते हैं, बस आपको याद दिलाने के लिए कि ये चीजें आपको याद
नहीं करनी है, बस समझनी है। इन्हीं को आधार बना करके हम लोग इन दिए गए प्रश्नों को मात्र 2 से 3 सेकंड में हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। एक पॉइंट आपको मैं दोस्तों और बता दूं कि देखिए इस तरह के सवालों में जब क्रमागत संख्या आपको दी जाती है तो 3 प्रश्न पूछता है। ये एक तो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ, या पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, या पूछ सकता है बीच वाली संख्या बताओ। यानी कि 3 चीजें आपसे पूछ सकता है कि यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और उसके बाद बीच वाली संख्या क्या होगी। मतलब अलग अलग पूछा जाएगा, एक में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में 3 प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो हालांकि इस प्रश्न में केवल एक ही पूछा गया था, लेकिन मैं आपको तीनों बता रहा हूं। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या कह रहा है, 80 कह रहा है। सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी। ध्यान देना दोस्तों, देखिए अगर आपको दिया गया है 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 4 क्रमागत, 6 क्रमागत, कोई भी दी गई होगी संख्या, तो उसका योग जरूर दिया जाता है कि उसका योग इतना है। तो आपको करना क्या है, जैसे कह रहा 5 क्रमागत, तो 5 से इसको डिवाइड कर देना, भाग दे देना है। 3 क्रमागत कहेगा तो 3 से इसको मन में ही चाहे भाग कर लीजिए या अलग से भाग कर लीजिएगा। 6 क्रमागत कहेगा तो 6 से भाग करेंगे, 7 क्रमागत कहेगा तो 7 से भाग करेंगे। तो जो उसका योग दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो अब भाग किससे करना है, 5 से। तो 16 पंचे 80, यानी कि 5 का भाग दोस्तों करोगे तो 5 से काटोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 16 बार जाएगा। ये जो 16 मिलेगा दोस्तों, ये आपके बीच वाली संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। अब देखिए 5 संख्या अगर है, 5 में अगर आपको बीच की संख्या मिल गई, जैसे 5 उंगलियां है मेरे पास, अगर ये बीच की उंगली मिल गई तो 2 इधर होगी और 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, और बीच में एक ही है। तो ये बीच वाली संख्या अगर आपको मिल गई तो 2 संख्या इसके इधर होगी और 2 संख्या इसके इधर होगी। अब बात कर रहा था सम संख्या की, तो दोस्तों सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, और क्रमागत कह रहा है तो क्रम से होगी। क्रमागत का मतलब क्रम से होगी, यानी 2 संख्या इसके पहले वाली और 2 संख्या इसके बाद वाली। अगर इसके बाद वाली कहेंगे तो 16 के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आपको मिलेगी, 18 मिलेगी। 18 के बाद कौन सी संख्या मिलेगी, 20 मिलेगी। इसके पहले 2 आप लेते हैं अगर, तो 16 के पहले कौन सी संख्या होगी, सम संख्या 14 होगी। इसके पहले अगर आपसे पूछा जाए कि 14 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर 12 होगी। तो देखिए 5 संख्या मिल गई, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, और ये सभी संख्याएं दोस्तों क्या है, सम संख्याएं हैं। और ये सभी संख्याएं क्या है, क्रमागत है। और इनकी संख्या कितनी है, टोटल 5 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं। अब आपसे जो भी सवाल इसमें पूछ रहा है आपका एकदम बिल्कुल आसानी से आ गया। कह रहा है सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है अगर कि सबसे बड़ी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या दोस्तों आपकी क्या होगी, 20 हो जाएगी। 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कह रहा सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों 12 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बीच वाली संख्या कहता है तो 16, यानी कि 16 के इधर 2 संख्या है, 16 के इधर 2 संख्या, तो बीच में कौन होगा, 16 होगा। तो 16 बीच वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या ये 16, ये 12 हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। हाँ, कभी कभी इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। अगर योगफल पूछ रहा है तो आप 12 को और 20 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे। अगर पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर कहेगा तो आपको घटा देना है, यानी कि 20 में से 12 को घटा देना है। 2 क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, तो आपको क्या करना, सबसे बड़ी संख्या ये लेना है, सबसे छोटी संख्या ये, 20 और 12 दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। 20 +
प्लस 12 आप जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका होगा। उसके साथ साथ अगर अंतर कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, अगर अंतर पूछता है दोस्तों तो आपको क्या करना है, 20 में से 12 को माइनस कर देना, जो आंसर होगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो यही जो है इस तरह से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, बीच वाली संख्या पूछ सकता है, छोटी बड़ी संख्या का अंतर पूछ सकता है, छोटी बड़ी संख्या का योगफल पूछ सकता है। कि आई होप कि मैंने एक ही क्वेश्चन में कम से कम मैंने 5 तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, और इसी तरह से और बहुत सारे प्रश्नों को आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या बीच वाली संख्या बताओ। यानी कि तीनों प्रश्न एक साथ लिया गया है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराया जा सके। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है कि कितनी संख्या दी गई, 5 क्रमागत है, और अगर आप 5 से इसको भाग दे दीजिए तो 5 25, अगर आप इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 25, यहां जितनी संख्या होगी, अगर 3 होगी तो 3 कह रहा 3 क्रमागत तो इसको 3 से काटेंगे, अगर कह रहा 5 क्रमागत तो इसको 5 से काटेंगे, 7 क्रमागत तो 7 से काटेंगे, 8 क्रमागत तो 8 काटेंगे, 10 क्रमागत संख्या है तो आप 10 से काटेंगे। जो भी आप इसका पहाड़ा मन में भी पढ़ सकते थे, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 5 25 एक शून्य बचा, ये हो गया, यानी कि आपको क्या मिला दोस्तों, 50 मिला। ये जो 50 मिला है ये क्या है, ये बीच वाली संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, बीच वाली संख्या। अब देखिए अगर 5 संख्या है तो 2 संख्या इसके इधर होगी, 2 संख्या इसके इधर होगी। अब देखिए एक संख्या जैसे 2 इधर होगी और 2 इधर हो जाएगी, तभी तो 5 होगी। एक ये बीच वाली संख्या मिल गई, अब ये बीच वाली है तो 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितनी है, 5 क्रमागत है, और क्रम से होगी। अब क्रम से होगी दोस्तों, देखें 50 है तो 50 के पहले कौन सी संख्या होगी, 48 होगी, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है, 48 होगी। अगर 48 के पहले देखें तो कौन सी संख्या होगी, 46 होगी, 46 होगी। अब 50 के बाद कौन सी संख्या होगी, 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगी। इसके बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी, 54 हो जाएगी, यानी 54 हो जाएगी। आपको जो भी मर्जी पूछे वो एग्जामिनर, उसकी मर्जी है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इसीलिए लाइन पर आपको नंबर लाइन पर चीजें बता रहा हूं ताकि आपको लगाने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा था 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 है, तो 5 से दोस्तों आपने जैसे ही 250 को डिवाइड किया, भाग किया, तो कितनी बार गया, 50 बार गया। 5 25 एक शून्य बचा था, ये हो गया आपका। ठीक है, जो लोग ये नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इस तरह से भाग कर सकते हैं। 5 से 250 को लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। 5 25 आप ऐसे कर सकते थे, 5 25, उसके बाद ये शून्य बचा है, शून्य उतर जाएगा, शून्य बार लेके जाएंगे तो चाहे जैसे भी आप जैसे भी कर पाते हो, भाग करना है, डिवाइड करना है, बस आपको। तो किससे करना है आपको समझ में आ गया होगा। यहां जितनी संख्या दी गई होगी, 5 क्रमागत कह रहा है तो 5 से करिए, 7 क्रमागत 7 से करिए, 8 क्रमागत 8 से करिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो संख्या डिवाइड करने पर आएगी वो कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो ये बीच वाली संख्या हो गई। अब 5 क्रमागत है तो 2 इधर, 2 संख्या आपकी इधर होगी और 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 इधर और 2 उधर। ठीक है, अब ये बीच वाली संख्या होगी, कौन सी पूछ रहा है। अगर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अगर कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 46 46 हो जाएगी। अगर कह रहा है बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली संख्या है ही है। अगर आपसे कहता है छोटी बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा, छोटी बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा, तो योगफल का मतलब है जोड़ना है। जोड़ने के लिए कह रहा है तो 46 सबसे छोटी है, 54 सबसे बड़ी, तो इन दोनों को क्या करो, आपस में जोड़ लो, यानी 54 + 46 कर लो। अगर ये कह रहा है कि छोटी बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, यानी कह रहा है अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस, घटाने की बात कर रहा है, तो घटा दीजिए 54 में से 46 घटा दीजिए, चाहे ऊपर नीचे लिख करके घटा दीजिए या डायरेक्ट यहीं से आप कर सकते हैं 46। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, ऐसे करके आप घटा सकते हैं। अगर जोड़ने के लिए कहता, योगफल कहता, छोटी बड़ी संख्या का योगफल, तो जोड़ लेते। अगर अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए,
बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों। आई होप कि चीजें आपको अच्छे से और आराम से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग नए हो या जो पुराने लोग हो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चाहे जिस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं कि केवल एक के लिए है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं। कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी, छोटी बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा और छोटी बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। यानी कि 5 in 1 हम लोग कंप्लीट कर ले, यानी कि एक सवाल के साथ साथ हम 4 सवाल और सीखेंगे। यानी सवाल एक होगा, उसमें 5 कैटेगरी की चीजें हम लोग सीख रहे हैं। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या, अब तक सम होती थी दोस्तों, अब कैसी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। क्योंकि हर वैरायटी की चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, कभी सम देकर पूछेगा, कभी विषम देकर के पूछेगा। विषम का मतलब, ऑड का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। पहले ही बता दिया गया कि विषम क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। ये सभी संख्या क्या है, हमारी विषम संख्या है। इनको 2 से काटेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कंप्लीटली नहीं कट पाएंगे, पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विषम संख्या। और जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो दोस्तों तरीका वही है जो अब तक आपको बताया गया। कह रहा 5 क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन कैसी है, विषम संख्या। उससे कोई हेडेक नहीं लेना आपको। क्या कह रहा, बस 5 संख्या है तो इस यानी उसका योग कितना दिया, 145। आप डायरेक्ट 5 से इसको भाग दे दीजिए। 5 क्रमागत कहेगा तो 5 से, 3 क्रमागत कहेगा 3 से, 7 क्रमागत कहेगा 7 से। जितनी संख्या से वो कहेगा उतने से आपको क्या करना, भाग दे देना। तो 5 से भाग करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 4 बचा यहां, है ना, क्योंकि 5 15 ज्यादा हो जाएगा, 14 ही है। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, क्या बचा, 4 बचा। अब 4 उसके पीछे 5 है, 45 हो गया। तो 5 से आप काट रहे हो तो 5 9 45 हो जाएगा। 5 दूना 10, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14 ना, यानी कि यहां पर क्या बचा, 4, ये 5, 45 हो गया, 5 9 45, 29 आ गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे 29 आया तो 29 आया तो ये बीच वाली संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अगर बीच वाली संख्या है और कुल टोटल 5 संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्या है, क्रम से है, सीरियल से है, तो क्या होगा, 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। 2 संख्या इधर होगी, वो 2 संख्या कौन सी होती है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप वैसे मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कौन सी होती है, बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। जैसे 29 के बाद, अब देखिए आपको 30 नहीं लिखना है, क्योंकि कह रहा विषम संख्या, जो संख्या है वो आपकी बार कैसी है, विषम। तो 29 के बाद विषम संख्या 30 नहीं होती, क्या होती है, 31 होती है। 31 के बाद 32 नहीं होती, कौन सी संख्या होती है, 33 होती है। ठीक है, तो 29 के बाद 2 विषम संख्या कौन सी होगी, 31 और 33। इसके पहले 2 विषम संख्या कौन सी होगी, 29 से पहले कौन सी होगी दोस्तों, 28 तो होगी नहीं, है ना, 28 नहीं होगी, क्या होगी, 27 होगी। और 27 से पहले देखिए 26 आता है, लेकिन 26 नहीं होगा, क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 5 क्रमागत संख्याएं मिली, क्रम से संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं। तो देखिए 25 पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी कैसी होगी, 27 होगी, फिर तीसरी कैसी होगी, 29 होगी, चौथी कैसी होगी, 31 होगी, और 5वीं संख्या क्या होगी, 33 होगी। तो ये 5 क्रमागत संख्या दी गई है दोस्तों। अगर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 33 है, 33 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछेगा दोस्तों, 25 हो जाएगी सबसे छोटी। अगर पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि ये बीच में 2 इसके इधर है और 2 इसके इधर। बीच हम किसको कहते हैं, इसी को ना, कि भाई बीच में जो भी रहेगा बाईं तरफ भी उतना और दाईं तरफ भी उतना ही मिलेगा। तो 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, तो 4 हो गई, और बीच वाली संख्या ये हो गई, 5 हो गई। 5 क्रमागत कह रहा था, 5 हो गई, और विषम कह रहा था, और ये सभी संख्याएं क्या है, विषम ही तो है।
तो ये अगर इनका, अब देखिए इसमें एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये। अगर अंतर कहेगा तो आपको क्या करना, घटा देना है, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 33 में से 25 माइनस कर देना है। अगर कहेगा कि छोटी और बड़ी संख्या का अंतर नहीं बल्कि योगफल बताओ, तो योगफल में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं इसको, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे, योगफल कर लेंगे। या कभी कभी कह सकता है कि तीसरी और दूसरी संख्या का योगफल बताओ। तो तीसरी संख्या, देखिए तीसरी संख्या बीच वाली होगी। अगर आपको 5 संख्या दी गई और तीसरी कहेगा तीसरी और दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा, तो भैया देखिए एक पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, 5 क्रमागत संख्या है। अगर कहेगा कि सबसे पहली और चौथी संख्या का योगफल बताओ, तो सबसे पहली ये है और चौथी संख्या ये हो जाएगी 31, दोनों को जोड़ लीजिए। इस तरह से जो भी आपसे कहेगा आपको कर लेना है, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग आराम से समझेंगे। देखिए कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और बीच वाली संख्या बताओ क्या होगी। बिल्कुल वैसे ही करना है, एकदम बिल्कुल सरलतम तरीके से आपको कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या है और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दोस्तों कितना दिया, 55 दिया गया। तो आपको करना क्या है, जो संख्या यहां दी गई है उससे इसको क्या करना है, विभाजित करना है। 5 से 55 को काट देना है। तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अगर 11 बार गया दोस्तों तो 11 आपको एक संख्या मिली, और यह संख्या कैसी होती है, बीच वाली संख्या होती है। अब 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी दोस्तों, और 2 संख्या आपकी इधर होगी। अब वो दोनों कौन कौन सी होंगी, देखिए 11 के बाद इधर वाली 12 नहीं लेना, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा। अगर सम संख्या होती तब तो हम 12 लेते, 14 लेते, लेकिन कह रहा है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या 11 के बाद कौन सी होगी, 13, 13 के बाद 14 नहीं होती है, कौन सी संख्या होगी, 15 होगी, क्योंकि 14 तो सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर। हमें यहां ऑड नंबर की बात करना है ना, विषम संख्या की बात करना। तो 11 से पहले, ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, 9 आएगी। 9 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी, 9 से पहले दोस्तों 7 आ जाएगी। कौन सी संख्या आएगी, 7 आ जाएगी। तो देखिए 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15, कुल कितनी संख्या है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, यानी 5 क्रमागत संख्या कह रहा था, 5 क्रम से दिया गया है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ये पांचों क्रमागत संख्या आपने देखे 1 सेकंड में निकाल लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। अगर सबसे बड़ी कह रहा है तो 15 हो जाएगा। कह रहा सबसे छोटी संख्या बताओ दोस्तों, कौन सी संख्या होगी, 7 हो जाएगी। अगर कह रहा है कि बताइए बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 11 है, बीच वाली वही होगी, इसके 2 इधर है और 2 इधर है। चूंकि 5 ही संख्या है तो 5 में 2 इधर हो गया, 2 इधर, तो 4 ये हो गया, बीच में 11 हो गया। तो पांचवी संख्या यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 11 हो जाएगी। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गए होंगे। अगर पूछता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताओ, तो बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 7 है, दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो योगफल आ जाएगा। अगर अंतर कहेगा तो घटा देना है, यानी 15 में से 7 को माइनस कर देना, घटा देना। अब चाहे हाथ पे गिन करके, गिनती गिन करके, या डायरेक्ट ऐसे 15 में से 7 निकाल दो, कितना बचेगा, ठीक है, 15 में से 7 निकाल दो। जैसे 15 आम है आपके पास, 7 आपने किसी को दे दिया या 7 आपने खा लिया, कितना बचा, तो यानी कि घटाना है, आपको क्या करना है, घटा देना है दोस्तों। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अगला प्रश्न जो है आपका बिल्कुल थोड़ा से चेंज कर दिया गया। क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, अभी आपको समझ में आ जाएगा है, क्योंकि 5 5 5 आप जो है करते हुए काफी टाइम से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। लेकिन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इस तरह से जो भी संख्या आपसे पूछेगा वो आपको बताना। जैसे पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, तब कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें 4 कह रहा है तो 4 से आपको इसको क्या करना, भाग करना। तो 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि आपको संख्या कितनी मिली, 9। बीच वाली संख्या कौन सी मिल गई, 9। लेकिन दोस्तों ध्यान देना,
कि आपसे कह रहा 4 क्रमागत संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कैसी होगी, क्रमागत होगी, सीरियल से होगी, कंजिक्यूटिव नंबर होंगे। अब उसके बाद देखें, अगर हम बात करें कि 9, तो लेकिन यहां तो 4 क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है, तो 9 को तो हम मानेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो विषम संख्या होती है। तो क्या करेंगे, इसके बाद 2 लेंगे, इसके पहले। और कैसी संख्या लेनी है, सम संख्या की बात कर रहा है, तो 9 के बाद दोस्तों कौन सी संख्या होती है, ध्यान देना है। 9 को आपको नहीं लेना क्योंकि ये कैसी संख्या होगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। लेकिन जो बीच वाली संख्या मिल रही है तो विषम संख्या मिल रही, तो इसलिए हमको इसकी बातें नहीं करनी है क्योंकि कह रहा सम संख्या होनी चाहिए। तो इसके बाद कौन सी सम संख्या आती है, 9 के बाद 10 आता है, और 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 12 आ जाएगी। इसके पहले अगर आप देखें तो 9 से पहले कौन सी संख्या आती है, 8, सम संख्या है ना, तो इसलिए सम लेंगे। अब 8 के पहले कौन सी संख्या आती है, 6, तो आपको 9 नहीं लेना है। ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिए। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक करके चले आते हैं, 9 को मानेंगे और उसके बाद ले लेते हैं। तो 9 को भैया नहीं मानना है क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, सम की बात हो रही है। और 9 गिनती जो होती है ये सम नहीं होती, इवन नंबर नहीं होता है, क्या होता है, ये विषम संख्या है। ये तो विषम संख्या तो हमें लेना 4 ही है। कितनी संख्या होनी चाहिए, 4। कैसी होनी चाहिए, क्रमागत, और सभी संख्या कैसी होनी, सम। तो आप देख लीजिए, हमारी एक संख्या 6 होगी, एक संख्या 8 होगी, एक संख्या 10 होगी, एक संख्या 12 होगी। ये सभी संख्या कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई। अब देखिए ये क्रमागत है कि नहीं, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया। ये सभी संख्या देखिए क्रम से दी गई है, सीरियल से दी गई है, इसलिए इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्या कहते हैं। आगे कह रहा सम संख्या होनी चाहिए, तो ये सभी संख्या क्या है, 6 8 10 12 दोस्तों ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, अर्थात सम संख्याएं हैं। तो ये सारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को देखिए फॉलो कर रहे हैं। अब कह रहा है इनका योग जो है 36 है, अगर आप इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 36 आएगा। अब उसके बाद कह रहा सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी संख्या कहेगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या कहेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इनके बीच की संख्या पूछता है तो बीच वाली संख्या जो है दोस्तों यहां पर 9 आती है, लेकिन 9 चूंकि विषम संख्या होती है इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। अगर पूछता कि इन दोनों संख्याओं का यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, तो 6 को 12 को जोड़ लीजिए। अगर कहता है इन दोनों का अंतर क्या होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 12 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मजा आ रहा होगा। देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 दिया गया है। कह रहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 102, 102 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। बताइए सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना, 6 दिया गया है, आपको 6 से जो है 102 को भाग कर दीजिए, तो 17 छक्का 102 होता है, यानी 17 बार जाएगा। काट के देख लीजिए, 6 से ही आपको भाग करना। कह रहा 6 क्रमागत है इसलिए 6 से भाग करिए, तो 6 का पहाड़ा पहले 10 में करिए, तो 6 कन्नम 6 हो जाएगा, बचा 4। अब ये 4 2 कितना हो गया, 42। अगर 4 लिखा हो तो 42, तो 6 से काटना है तो 6 सते 42, 17 हो गया, यानी 17 छक्का 102 या 6 17 में कितना होता है, 102 होगा, 102 होगा। यानी कि आपको कौन सी संख्या मिली दोस्तों, 17, जो कि बीच वाली संख्या होती है। और इसके पहले और इसके बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 6 कह रहा है, 6 कह रहा है और वो भी सम कह रहा है। तो दोस्तों ये जो 17 है ना, क्योंकि ये 17 आपकी नहीं ली जाएगी, इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। 17 को हटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या नहीं, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, इसलिए 17 को हटा देंगे। हमें टोटल 6 संख्या लेनी है, लेकिन अगर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी ये संख्या बीच है तो 3 इधर होगी और 3 इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी और 3 इधर। हाँ, अगर ये विषम कहता, सम की जगह विषम कहता, तब तो ये 17 काउंट होता, लेकिन अब चूंकि ये सम कह रहा है इसलिए सम आने पर इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सम की बात कर रहा है इसलिए, और ये 17 क्या है, विषम है, इसलिए विषम को नहीं लेंगे। लेकिन
6 संख्या होनी चाहिए, टोटल 6 क्रम से होनी चाहिए। 3 इधर हो जाएगी और 3 इधर। अब 17 के पहले सम संख्या, क्योंकि सम की बात कर रहा है इसलिए सम संख्या लेंगे, तो 17 से पहले दोस्तों कौन सी संख्या होती है? 16 हो जाएगी। 16 से पहले कौन सी संख्या होती है? सम संख्या 14 होगी। अब इसके 14 से पहले कौन सी संख्या होगी? 12 होगी। यानी 3 संख्या इधर आ गई। अब 3 ही संख्या आपको इधर काउंट करना है। तो देखिए 17 आ गया बीच वाली, तो 17 के बाद कौन सी होगी? 18। 18 के बाद 20। 20 के बाद क्या होगी? 22 हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए 6 क्रमागत संख्याएं आपको मिल गई। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रही है। जैसे कह रहा 6 क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हो गई। देखिए क्रम से है, क्रमागत का मतलब क्रम से। तो देखिए 12 14 16 18 20 22, 17 को नहीं काउंट करना क्योंकि ये बीच में आई, लेकिन विषम संख्या है। बीच में तो आ रही है लेकिन कैसी संख्या है? विषम संख्या, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि किसकी बात हो रही है? सम की बात हो रही है। तो इसलिए 17 को मैंने हटा दिया, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन सब का योग कितना दिया? 102। यानी कि 12 14 16 18 20 22 अगर आप जोड़ेंगे तो 102 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 102 मिलेगा। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी, सबसे बड़ी कहेगा तो 22 हो जाएगा, सबसे छोटी कहेगा तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर बताइए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो क्या करेंगे? 22 में से 12 को घटा देंगे। अंतर का मतलब डिफरेंस का मतलब घटाना होता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए, तो योगफल में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, 22 और 12 को जोड़ लेंगे। आई होप कि सारे प्रश्न इस टाइप के जो भी आएंगे एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसका अभ्यास आप लोग करते चलेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आपके अभ्यास के लिए, आप उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये रहे वो दोनों सवाल जो आपको करने हैं। पहले सवाल में क्या करना है? देखिए कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो आपको बताना है। और अंतिम प्रश्न है जो आपको करना है, ये वाला भी 6 विषम संख्याओं का योग 180 है। कह रहा 6 विषम संख्या है, उसका योग 180 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल बताओ। ये 2 प्रश्न आपको एज ए होमवर्क दिया जा रहा है। अब आप अपनी कॉम्पिटेंसी को साबित करिए कि ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो आप गलत नहीं करोगे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताओगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट करके बताइए। और यह सेशन आपको दोस्तों कैसा लगा इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो आपकी परीक्षा उपयोगी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच।